हरे भरे जंगल की गोद में, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सोने जैसी चमक बिखेरती थीं, वहीं एक नन्हा सा मेमना खड़ा था। मेरा नाम रूही है दोस्तों। सफेद रूई जैसी मुलायम ऊन, बड़ी बड़ी मासूम आंखें, गुलाबी कान और दिल में दुनिया से भी बड़ा प्यार। जब बाकी जानवर अपनी अपनी मां के साथ खेल रहे होते, रूई अक्सर अकेले फूलों से बात करता। मैं बड़ा होकर इतना मजबूत बनूंगा कि कोई भी कमजोर कभी ना रोए, और मैं सबकी हेल्प करूंगा। फूल चुप रहते, हवा बहती और रूई मुस्कुरा देता। वह रात जो सब कुछ बदल गई, उस रात जंगल की सांसें भारी थीं। आसमान पर काले बादल ऐसे उमड़ आए थे जैसे किसी ने रोते हुए दिल को ऊपर उलट दिया हो। हवा की हर एक सिसकी पेड़ों की टहनियों से टकराकर अजीब सी चीख बन जाती थी। फिर पहली बिजली चमकी, पूरा जंगल एक पल के लिए उजाले में नहाया और अगले ही पल फिर अंधेरे में डूब गया। बारिश धीरे धीरे नहीं आई थी, वह गिरी थी टूटकर। मोटी मोटी बूंदें जमीन से टकराकर ऐसे उछल रही थीं जैसे दर्द खुद को बाहर निकालना चाहता हो। पेड़ कांप रहे थे, नदियां उफनने लगी थीं और जंगल के हर कोने में डर चुपचाप रेंग रहा था। हर माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, कोई दुम में मुंह छिपाए था तो कोई पंखों में। और उसी डर के बीच रूई अपनी माँ के पेट से सटकर बैठा था। उसका छोटा सा दिल तेज धड़क रहा था, कान कांप रहे थे, आंखें डर से भरी हुई थीं। माँ, मुझे डर लग रही है। मैं हूं ना, जब तक मैं साथ हूँ कुछ भी नहीं होगा। रूई ने आंखें बंद कर ली। माँ की गर्मी, माँ की खुशबू, माँ की धड़कन, उसे लगा जैसे दुनिया फिर से ठीक हो गई हो। लेकिन कुदरत, वह किसी की माँ नहीं होती। अचानक धरती जोर से कांपी, इतनी जोर से कि जैसे जंगल की रीढ़ टूट गई हो। पहाड़ से एक डरावनी गर्जना उठी। पत्थर, मिट्टी, पेड़, सब कुछ नीचे की ओर लुढ़कने लगा। भूस्खलन, एक पल में आवाजें चीखों में बदल गई। जानवर इधर उधर भागे, अंधेरा और गहरा हो गया। रूई ने अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया। माँ ने आखिरी बार उसे अपने शरीर से ढक लिया, मानो कहना चाहती हो, अगर कुछ भी हो तो पहले मुझे हो। फिर एक जोरदार धमाका, सब कुछ हिल गया और सब कुछ खामोश। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ बारिश और अंधेरा। रूई की माँ अब वहां नहीं थी। रूई माँ को ढूंढता रहा। माँ, मैं यही हूँ। मैं आपके बिना जीकर क्या करूँगा? मुझे भी अपने पास बुलाओ ना। रूई रात भर रोई। अगली सुबह, मुझे नहीं जीना माँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, तुम क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे? मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, इसीलिए मैं मरने जा रहा था। ऐसे नहीं बोलते मेरे बच्चे, हम दोनों साथ में रहेंगे। मेरा भी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, मैं भी अकेला ही रहता हूँ। बूढ़े का घर छोटा था लेकिन प्यार बड़ा। रूई को दूध मिला, सिर पर हाथ फिरा और पहली बार किसी ने कहा, तुम बोझ नहीं हो मेरे बच्चे। फिर भी रात में रूई मां को याद कर रोता और बूढ़ा आदमी भी। दो टूटे दिल एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन गांव वाले आए, उन्होंने कहा, इस मेमने को बेच दो, पैसे मिलेंगे। नहीं, ये मेरे बेटा है, ये पागल हो चुका है। लेकिन रूई समझ गया था, इंसान होने से ज्यादा जरूरी है दिल का होना। एक रात गांव में आग लग गई। हवा तेज थी, लोग भाग रहे थे। बूढ़ा आदमी अंदर फंस गया। रूई बाहर था, डरा हुआ, कांपता हुआ, लेकिन उसने मां की आवाज सुनी। रूई आग के बीच दौड़ा, सीने में जलन, आंखों में आंसू, लेकिन उसने बूढ़े को बाहर खींच लिया। अगली सुबह पूरा गांव चुप था, सबकी आंखें झुकी थीं। हमें माफ कर दो। रूई चुप रहा,
क्योंकि प्यार बोलता नहीं, महसूस कराया जाता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए।